ई शिक्षा ऐप पर सभी शिक्षकों की, बिहार के सभी प्रकार के शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य कर दिया गया है। और ऑनलाइन हाजिरी बनाने के क्रम में कभी कभी या बहुत सारे बंधुओं की बहुत सारी समस्याएं आ रही है। जैसे जो उनका लोकेशन है वह विद्यालय से दूर बता रहा है, अक्षांश देशांतर विद्यालय का लोकेशन और उनके मोबाइल में मैप मैच नहीं कर पाता है, या दूरी बहुत अधिक बताता है। बहुत प्रकार की समस्याएं हैं। नमस्कार, मैं हूं सोमनाथ महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्लॉग्स। तो ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर, माफ कीजिएगा, ई शिक्षा कोर्स ऐप पर हाजिरी बनाने के क्रम में आपके जो किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो राज्य स्तर पर एक कमेटी गठित की गई है और वहां पर आप इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जा करके अपनी आईडी से लॉगिन कर करके अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। एक उसमें ऑप्शन आता है रेज टिकट। तो रेज टिकट पर कैसे आप अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, उसी को हम आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे। क्या आपकी जो भी समस्याएं हैं वहाँ उसको आप लिख सकते हैं, फोटो अपलोड कर सकते हैं। जो आपके राज्य स्तर पर जो टीम है वो आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। तो बने रहे हमारे वीडियो में, हम आपको लिए चलते हैं इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर। वहाँ पर आपको बताएंगे पूरे विस्तार से कि कैसे आप अपनी रेस टिकट में जाकर के अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। उससे पहले आपसे बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो लिए चलते हैं आपको मोबाइल पर और वहीं पर आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पर चले जाना है और क्रोम ब्राउजर पर आप चले जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ मिलेगा टीचर, स्कूल, ऑफिशियल, अदर्स। आपको शिक्षक हैं और आपको शिक्षक के रूप में आपको समस्याएं हैं हाजिरी बनाते समय। इस शिक्षा कोर्स ऐप पर लोकेशन की समस्या है, अक्षांश देशांतर की समस्या है, विद्यालय से दूरी की समस्या है, कई प्रकार की, किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो आप रेज टिकट पर जाकर के अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। आप राज्य स्तर पर जो कमेटी टीम बनी हुई है वो आपकी समस्याओं को दूर कर सकती है। तो कैसे करेंगे, आपको हमें वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। जब आप लॉगिन कर लीजिएगा तो लॉगिन करने के पश्चात आपके समक्ष इस प्रकार का यह डाटा खुल करके आएगा। देखिए इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा डैशबोर्ड, स्टूडेंट एनरोलमेंट, टीचर, रेज टिकट, नोटिफिकेशन, टीचर ट्रेनिंग। हमको रेज टिकट में जाकर के अपनी समस्याओं को लिखना है। तो हम इन सभी को छोड़ करके रेज टिकट में जाएंगे और रेज टिकट को जब टच करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का डाटा खुल करके सामने आएगा। देखिए इस प्रकार का यह डाटा खुल करके सामने आएगा। तो यहाँ पर जो 3 डॉट लिखा लाइन खींची गई है, उन 3 डॉट लाइन को आप टच करेंगे। जब 3 डॉट लाइन को आप टच करेंगे तो आपके सामने इस तरह से डाटा खुल करके सामने आएगा। देखिए इस तरह से डाटा खुल करके सामने आएगा। तो रेज टिकट को आप जब टच कीजिएगा, 3 डॉट को, ये वाला जो 3 डॉट है इसको जब टच कीजिएगा तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा। रेज टिकट लिखा हुआ, ऐड टिकट, व्यू टिकट। आपको किसी प्रकार की समस्या है तो रेज टिकट में आपको ऐड करना है, आपको समस्याओं को जोड़ना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड टिकट का जो ऑप्शन है उसे आप टच करेंगे। व्यू टिकट में क्या होगा वो भी आपको बताएंगे, तो बने रहे हमारे वीडियो में। तो सबसे पहले आप ऐड टिकट करके आप अपनी समस्याओं को, जब आप ऐड टिकट पर टच कीजिएगा इस तरह से, जब इस तरह से आप ऐड टिकट पर सर्च कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार का डाटा खुल करके सामने आएगा। देखिए ऐड टिकट जब सर्च टच कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार का डाटा खुल करके सामने आएगा। यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ मिलेगा, रिक्वेस्ट टाइप, मॉड्यूल नेम, सब मॉड्यूल नेम, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन। इस प्रकार का डाटा आपके सामने आएगा। तो आपको घबराना नहीं है, करना क्या है कि जो सबसे पहला है ये रिक्वेस्ट टाइप है। जो जब आप रिक्वेस्ट टाइप को यहाँ पर टच कीजिएगा तो आपके सामने 3 यह डाटा खुल करके सामने आएगा। कॉलम, इंक्वायरी, इशू, प्रॉब्लम, सजेशन, फीडबैक। अगर आपको किसी प्रकार की इंक्वायरी से संबंधित है तो इसको यहाँ पर टच कीजिए। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है, इशू, प्रॉब्लम है तो इसको टच कीजिए। यदि आप इस शिक्षा कोर्स से संबंधित
ऐप से संबंधित, पोर्टल से संबंधित आपको कोई सजेशन देना है, फीडबैक देना है, तो इसको आप टच कीजिए। तो हमें तो इशू प्रॉब्लम से संबंधित समस्या है, तो हम क्या करेंगे, इशू प्रॉब्लम से संबंधित इसको इसको टच कर देंगे। जब इस प्रकार के जब इशू प्रॉब्लम से समस्या को टच कर दीजिएगा, तो उसके बाद कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा आता है मॉड्यूल नेम। यहाँ पे देखिए मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल नेम को जब आप टच कीजिएगा तो आपके साथ देखिए, जब यहाँ पर मॉड्यूल नेम को यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसको जब आप टच कीजिएगा तो आपके सामने मॉड्यूल नेम को जब आप टच कीजिएगा तो इस आपके सामने इस प्रकार का डाटा यह खोल करके आएगा। सिविल वर्क, डैशबोर्ड, डीआरटी, ग्रीवेंस, हॉलीडे, एमडीएम, स्कूल, स्कूल लॉन्गिट्यूड इशू, मोनी स्कूल मॉनिटरिंग, स्टूडेंट, टीचर। तो आपको मान लीजिए अक्षांश देशांतर के संबंध में प्रकार की आपके पास समस्या है, तो आपको अक्षांश देशांतर पे यहाँ पे इसको टच कर दीजिएगा। और टच करने के पश्चात देखिए यहाँ पर आते हैं। जब आप मॉड्यूल नेम में अक्षांश देशांतर पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो इसके बाद फिर आएगा ऑप्शन कि 100 मॉड्यूल नेम का चयन कीजिए। 100 मॉड्यूल नेम का चयन करने के लिए बोलेगा। तो 100 मॉड्यूल का जब आप टच कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार का डाटा आएगा, खुल के देखिए। 100 मॉड्यूल में जब मॉड्यूल नेम में जो अक्षांश देशांतर संबंधी आपकी समस्या है, जब स्कूल का अक्षांश देशांतर, तब इसको टच कीजिएगा तो फिर 100 मॉड्यूल को भी चयन करना पड़ेगा। तो स्कूल, लॉन्गिट्यूड और एटीट्यूड के संबंधित, तो फिर इसको आपको टच कर देना है। जब इस प्रकार के टच कर दीजिएगा तो आपके सामने देखिए, तो आपके सामने क्या, उसके बाद जब तीनों का चयन कर दीजिए, रिक्वेस्ट टाइप चयन कर दिए कि इशू प्रॉब्लम समझना है, मॉड्यूल मतलब किस प्रकार की समस्या है ये लिख दर्ज कर दिए। उसके बाद 100 मॉड्यूल में इसका भी जब आप इसका चयन कर दीजिएगा, तीनों का जब चयन कर दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट। तो आप इसमें अपनी विषय लिख सकते हैं कि आपको अक्षांश देशांतर, स्कूल के अक्षांश देशांतर से संबंधित किस प्रकार की समस्या है। तो आप यहाँ पर पूरा विषय आप लिख दीजिए। अधिक से अधिक 100 शब्द में लिखा हुआ होना चाहिए, यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पर दूसरे कॉलम में है डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो यह जो है 500 शब्दों में, अधिक से अधिक 500 शब्दों में आप अपने डिस्क्रिप्शन को जो आपके जो भी किसी प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं, आपको अधिक से अधिक 500 शब्दों में इसमें लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पर तो आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो करेगा, जिस मोबाइल का अपने इस शिक्षा कोर्स पर जुड़ा हुआ है वह शो करेगा। और इसके बाद देखिए, जब आप इस समस्याओं को सब लिख दीजिएगा, सब विषय लिख दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिख दीजिएगा, तो आपने यदि अपने कोई फोटो खींचा होगा अक्षांश देशांतर का, स्कूल का अक्षांश देशांतर और वास्तविक अक्षांश देशांतर, स्कूल का अक्षांश, दोनों में अगर अंतर है, तो यदि आपने फोटो खींचा होगा तो आपके पास वो सबूत होगा, तो वो सबूत के तौर पर आप उसको यहाँ पर सबमिट करने के लिए चूज फाइल लिख रहा है। जब आप वो भी जो फोटो अपलोड कीजिएगा तो वह 2 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो भी आप फोटो अपलोड कीजिएगा वह 2 MB से नहीं होगा। तो आप गूगल में जा कर के फोटो का जो है KB आप कम कर सकते हैं। तो उसको फोटो अपलोड करने के बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए सबमिट, और यहाँ पर इसको आप अपलोड कर दीजिए। जब आप सबमिट अपलोड कर दीजिएगा तो आपके पास एक तो उसका मैसेज आ जाएगा कि आपने समस्या रखी है, तो इस प्रकार की समस्याएं, वो उसका एक ID नंबर आ जाएगा, एक कन्फर्मेशन नंबर आ जाएगा कि हाँ आपने रेस टिकट में अपनी ऐसी इस प्रकार की समस्याएं रखी हैं। अगर आप उस समस्याओं को देखना चाहते हैं तो आपको फिर जाना पड़ेगा रेस टिकट में। जब आप रेस टिकट में फिर जाइएगा दोबारा पैक करके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको, रेस टिकट में जाइएगा तो 2 मिलता है ना, एड टिकट, व्यू टिकट मिला में। तो एड टिकट में तो आप अपनी समस्याओं को जोड़ सकते हैं, और यहाँ पर जो व्यू टिकट है, व्यू टिकट को आपको टच करना है। जैसे यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर व्यू टिकट को आप टच कीजिएगा तो आपके सामने फिर इसी तरह से आएगा खुल करके। तो आपको फिर यहाँ पर 3 रेखाएं जो खींची गई हैं उसको टच करनी है, और इसको जब टच कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार से यह डाटा खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा रहेगा कि किस तिथि से किस तिथि तक
वो आपने जो जिक्र किया वो लिखना है। टिकट आईडी आपको मिल जाएगा। मॉड्यूल का चयन कीजिए, सब मॉड्यूल चयन कीजिए और उसके बाद सर्च कीजिए तो आपको यहाँ पर ये जो आपने रेस टिकट में अपनी समस्याओं को रखा है वह सभी समस्याएं आपके सामने आ जाएंगी और अपने देख सकते हैं कि समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है या कहाँ तक प्रोग्रेस है। इस प्रकार के आप इसमें देख सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके, अपनी समस्याओं को इस शिक्षक को उस पोर्टल पर रेस टिकट में जा करके रख सके जिससे उसकी समस्याओं को समाधान हो सके राज्य स्तरीय टीम कमेटी द्वारा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।